Good morning, students. Now, today this is the last session. We are going to study about the F block elements, or it is also called inner transition elements. My dear students, today this chapter would be completed, and you have to write down notes, and you have to maintain or update yourself in chemistry up to now, because very soon we will start the next chapter. So in this week we are going to conduct some tests from the previous taught chapters. Okay, सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एप ब्लॉक एलिमेंट्स, आप सबको पता है कि जब आप बात करते हो कि ब्लॉक की, तो इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में इंटर्ड हो रहा है. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है एफ ऑर्बिटल में, इट इज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो अगर आप देखो ये एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल किसका होगा? एंटी पेनुल्टीमेट एनर्जी लेवल का. एंटी पेनुल्टीमेट का मतलब क्या हो गया? आप देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्या है? n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स NS2. अगर मान लो कि आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6s है, तो पेनल्टीमेट सेल क्या होगा? 5D होगा. इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 होंगे. इसमें 0 से लेकर 1 होंगे. और फाइनली F क्या होगा? 4F होगा, वेयर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल. या तो 4F आप फिल करोगे, अगर आप देखो तो 5F में 1 to 14 होगा. ठीक है, ये 6D में 0 to 1 होगा, और ये 7S होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन 4F में फिल्ड हो रहा है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनोइड्स. क्यों कहलाता है? क्योंकि इट इज़ फॉलोड बाय लैंथेनम. अगर 5F में जा रहा है तो एक्टिनोइड्स. क्यों एक्टिनोइड्स कहा गया? इट इज़ फॉलोड बाय, ऑल दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय एक्टिनियम. चूँकि ट्रांजिशनल एलिमेंट हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, और उसमें से भी जो थर्ड पीरियड है वहाँ से हमने इस एफ ब्लॉक को निकाला है. इट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. अगर आप देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 सीरीज होते हैं, लैंथेनोइड्स, जहाँ 14 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 होती है, फॉलोइंग लैंथेनम. अब बात आती है कि क्या इसमें हम लैंथेनम को कंसिडर करेंगे. तो बिसाइड्स 14 एलिमेंट्स, लैंथेनम इंक्लूडेड इन डिस्कशन. बिकॉज अगर आप इसको डिस्कशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन है 4f ऑर्बिटल, एक्टिनोइड्स का देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन है 5f ऑर्बिटल. तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा सीखना होगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2.
अब सबसे पहले अगर आपको लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जेनॉन। जेनॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? अगर 54 एटॉमिक नंबर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। तो यहाँ तक बच्चों ये किसका कन्फिग्रेशन हो गया? जेनॉन का। अब अगर आगे की तरफ आप बढ़ते हो तो 5p के बाद आपका आएगा 6s, 5d है 6s है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ तक करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे आप। ओके, तो लैंथनम सबसे पहले अगर लैंथनम की बात करें 57 एटॉमिक नंबर है तो आप क्या करोगे? लैंथनम के लिए सबसे पहले तो जेनॉन तक का कन्फिग्रेशन को आप बिग ब्रैकेट में लिख लो, यानी कि ZXE यानी जेनॉन का हो गया। अब आपके पास 54 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्दर आप क्या करोगे? अब आपको लिखना है 6s2 होता है हमारा 5d1, तो हम यहाँ पे 5d और 6s2 या 6s2 लिख दिया, 5d1 लिख दिया। इज के लिए इस तरीके से आप, क्योंकि डी में मैक्सिमम क्या है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस भी होता है। तो जैसे आप मान लीजिए एक और मैं ले लेता हूँ एटॉमिक नंबर गैडोलियम का, GD का एटॉमिक नंबर आपको इसका होता है 64। तो गैडोलियम 64 का एटॉमिक नंबर है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जेनॉन तक आप लिख लिया। फिर जेनॉन लिखने के बाद से चूंकि ये 4f आपको 4f सीरीज में जाएगा तो आप यहाँ पे 4f एंटी पेनल्टीमेट लिख लीजिए, 5d लिख लीजिए और 6s लिख लीजिए। सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 4f चूँकि साथ हमारे पास 64 है, ऑलरेडी 54 हमने फिलअप कर दिया है जेनॉन लिखने के बाद, तो हमारे पास 10 है, तो 2 हो गया, 8 बचे। 4f इसमें 7 दे दीजिए, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दे दीजिए, डी में 1 दे दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? आपको 1 इलेक्ट्रॉन डी में होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4f में होंगे, और इस तरीके से गैडोलियम के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होगी। इसी तरीके से आप ल्यूटेटियम का करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की जहाँ तक बात की जाए तो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं कैन हैव अ मैक्सिमम of 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनाइड्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ +6। मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर की बात करें जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था 57 to 71, 89 to 103। सिमिलैरिटीज देख लीजिए क्या है दोनों के बीच में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। दोनों में f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, बोथ विद ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दोनों में देखने को मिलता है। और बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। फिजिक्स में बोथ एग्जिबिट मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जहाँ बात की जाती है जो कि ऑन द सिलेबस है। एक्टिनाइड एग्जिबिट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी डिस्कशन हमने पहले ही कर रखा है, तो यहाँ पर मैं उसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, वही पॉइंट आपका रिपीटेड हो जाएगा। और जिसके कारण ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ सिमिलैरिटीज इन एटॉमिक साइज। जहाँ पर हमने सब क्या पढ़ा था, 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। क्लोजनेस होता है क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है जिसका आपको स्प्लिटिंग फोर्स बहुत कम होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो दीज आर द सिमिलैरिटीज। नाउ कंपेयर द डिफरेंस। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, डिफरेंस क्या है? तो आप देख लो कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं दे हैव प्रिमिलरली शोज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +3 भी शो करते हैं, +2 एंड +4। तो +2 +3 4 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनका बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। और लेंथेनाइड्स डिस्प्ले लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होता है। क्यों होता है? जहाँ पर एक्टिनॉइड्स की बात आप करो तो वहाँ पे +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिर्फ एक सिंपल रीजन इसके पीछे क्या है उसको समझने की कोशिश करो।
रीज़न क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, अगर यहाँ बात करोगे तो एनर्जी डिफरेंस किसके देखोगे, 4F 5D और 6S2 के। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस किसका देखोगे एक्टिनोइड्स में, 5F 6D और 7S की। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4F 5D and 6S orbital is quite large, while the energy difference between 5F 6D and 7S orbital is very less. That is the reason why actinoids display a large number of oxidation state. अगर आप देखो तो प्लूटोनियम और यूरेनियम +3 +4 +5 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि नेपच्यूनियम जो है वो +3 +4 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना। तो यही कारण है कि जो एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनाइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की आप चर्चा करोगे, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होगा वो स्मूथली अपना केमिस्ट्री शो करेगा। वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स देयर इज नो स्मूथनेस। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी ध्यान देंगे। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, एक्टिनाइड्स कलर्ड होते हैं। दे हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दे हैव टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर लेस बेसिक होते हैं, एक्टिनाइड्स कंपाउंड आर मोर बेसिक। डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, दे फॉर्म ऑक्सोकैटायंस एक्सेप्ट प्रोमेथियम, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, नॉन रेडियोएक्टिव, दे आर रेडियोएक्टिव। तो इसको आप पढ़ लीजिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों, सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, टार्निश रैपिडली नियर, टार्निश हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इनकी हार्डनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़िए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए, 1000 से 12,000 के बीच में केल्विन होता है, लेकिन सैमेरियम जो कि और ज़्यादा हायर होता है सैमेरियम का। मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है इनका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है ना। ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड्स आयन आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट। ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में पूछा भी गया होगा, एनसीईआरटी बुक के लास्ट में पूछा गया है। तो आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कब वो +2 और कब वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब अगर लैंथेनाइड्स कलर्ड कंपाउंड बनाता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने डी ब्लॉक में पढ़ा डी ट्रांजिशन, हेयर इट इज़ FF ट्रांजिशन। ऑब्जर्वेशन होगा विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम का, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको देखने को मिलेगा। पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट आयंस ऑफ टाइप। पैरामैग्नेटिक क्यों होंगे, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा किया जहाँ पे F 0 हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F ऑर्बिटल 0 हो, जैसे लैंथेनम का La3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में F 0 आएगा, Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 आएगा, क्योंकि Ce+4 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी तरीके से अगर आप बात करो Yb, तो Yb की बात आप जब करेंगे तो वाइटेरबियम भी जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये भी आपको F14 इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ल्यूटेटियम का +3 ऑक्सीडेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से देयर डज नॉट शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक तब तक ही शो करेगा जब तक उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओके, यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स की बात करो, प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स और प्लेट्स एंड पाइप्स में होता है। एक एलॉय है मिक्स मेटल जिसको बोलते हैं, मेटल विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनाइड मेटल 95% उसमें लैंथेनाइड मेटल्स होते हैं और आयरन 5% होता है, और उसके साथ साथ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम स्मॉल अमाउंट में होता है। तो मिक्स मेटल जो होता है इज यूज इन Mg बेस्ड एलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, जो बुलेट्स गन वगैरह बनने के लिए बनता है, लाइटर फ्लिंट में होता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा एलॉय का नाम है जहाँ पर आपको लैंथेनाइड की यूज होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। कैटलिस्ट के रूप में होता है, यूज फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लास एज ए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन। इसका यूजेज आपने देख लिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स, अगर कंपैरिजन करो दोनों के बीच में तो सिल्वर ही में
अवेलेबल होगा। लोअराइजेशन का मतलब क्या हो गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये क्लियर, एप्लीकेशन को भी देख लीजिए कहाँ पे यूज होता है। सिंपल है, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट आई हैव, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स। These are the questions you have to solve। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड्स कंपेयर करना है विथ लैंथेनोइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट इनके रिस्पेक्ट में, तो इनके रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है ना। आप अगर केमिकल एक्टिविटी की बात करोगे तो वहाँ पर आप ये पॉइंट ऐड कर लेना कि लैंथेनाइड सीरीज में जो अर्लियर एलिमेंट्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, सिमिलर टू द कैल्शियम, जैसे कैल्शियम की तरह, ठीक है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है और वो एल्यूमिनियम की तरह शो करते हैं। उसी में एक्टिनाइड की बात करोगे तो एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, स्पेशली व्हेन दे आर फाइनली डिवाइडेड। When they are added to boiling water, they give a mixture of oxide and hydride. Actinoids combine with most of the non-metals at moderate temperature. And you can also say that alkalis have no action on these actinoids. इस तरह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आपको, रिएक्टिविटी की बात वहाँ पर करनी है, लिखनी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख लीजिए, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दूं तो आप लैंथेनाइड्स का बच्चों करोगे तो लैंथेनाइड्स का जेनॉन्स पहले लिख लेना, यहाँ तक तो 54 हो गया। फिर आपको 4F 0 to 14, 5T 0 to 1, 6S2 हो गया। और एक्टिनोइड्स का 86, फिर यहाँ पे 5F 1 to 14, 6D 0 to 1 और 7S2 ये होगा, ठीक है ना। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स एंड दिस इज फॉर एक्टिनोइड्स। So today this chapter has been completed. All of you have to make the notes. Okay. Thanks for watching. So complete all your notes. We will see you tomorrow with the new chapter. But this week we are going to conduct some tests. Okay. Thanks. Have a nice day.